है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते, नमो नमः। अब भजन के लिए कोई तैयार हो? संस्कृत में भजन गीतिका। वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् परोपकारार्थमिदं शरीरम् आहारनिन्द्रा वयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां याति वह्नि विकसित यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तम् भाषितं सज्जनानां गंगातीरे हिमगिरिशिला बद्धपद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिन्द्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसै यत्र ते निर्विशङ्काः कण्डूयन्ते जरठहरणीया स्वाङ्गमङ्गे मदीये दृष्टं दृष्टं पुनरपि पुनः चन्दनं चारुगन्धं छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैव क्षुदन्तं दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः
कांचनं कांतवर्णं प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृति जायते नोत्तमानाम्। ओम। अब प्रारंभ करें व्याकरण के लिए कक्षा का। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायाम उपस्थितान सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य प्रार्थना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः हार्दं स्वागतम। सबसे पहले हम यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 5वां मंत्र लेंगे। इससे पहले हमने चौथे मंत्र में भावार्थ में क्या बताया था, कैसे मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, किस तरह का मनुष्य होना चाहिए जिस साक्षात्कार करने के लिए। पिछले मंत्र में बताया था कि अति सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य न होने के कारण धर्मात्मा विद्वान योगी को ही ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, ये बताया था। अब यहाँ पर आगे का मंत्र है तदेजतीत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः आत्मा देवता अनुष्टुप छंदः विदुषां निकटे अविदुषां च ब्रह्म दूरे स्थित्याः। विद्वानों के निकट और अविद्वानों के ब्रह्म दूर है, विद्वानों के समीप है और अविद्वानों से दूर है। इस विषय को अगले मंत्र में बताया गया है। तो अब ये मंत्र हम उच्चारण करेंगे, इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे बिल्कुल। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य सर्वास्यास्य वाह्यतः। इसमें उच्चारण के लिए तो कुछ कठिन है नहीं। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। हाँ, तो उच्चारण करके देखेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा है? दीपालिका जी बोलिए। हाँ, ये तो आसान है, अगर किसी को बोलना है तो एक दो बोल लीजिए। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। ओम तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्विक्त के तद्वंतिके 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 तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्रह्मातः वाह्यतः वाह्यतः वायतः वायतः। आधा हकार है और य है, उसमें यकार है। हकार यकार। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका वो बनाइए, संयोजन, वर्ण संयोजन करिए इसका। बकार वकार आकार आकार हकार हकार यकार यकार अकार
अकार, तकार, तकार, अकार। अकार। हाँ, विसर्ग। तो यहाँ पर जो ह है वो आधा है, उसको हमें य के साथ में मिला के बोलना है। वाय्य, वाय्य, हाँ, वाय्यतः। यतः। इस तरह से बोलना है। ठीक है, हाँ जी। मैं और कोई बोलता बोलते हूँ। हैं? हाँ जी। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है, तो अब हम और कोई बोलना चाहेंगे या पद पाठ करते हैं फिर इसका? वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है इसका उच्चारण, है ना। तदेजति, अब इसमें कौन कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? विच्छेद करेंगे इसका तो पदच्छेद करेंगे। तदेजति का तो कौन कौन से शब्द निकलेंगे? तद एजते, एजति, तद एजते। और तन्नई जति में हाँ, तद न एजते। तद दूरे, ये तो तद और दूरे अलग हो जाएगा। तद्वंत के, अब यहाँ पर हमने इसमें संधि कौन सी आ रही है? ये संधियां हमने सीखी थी, कौन बताएंगे? ये है तदु अंतिके। तदु, तदु में क्या है? उ और आ, उ और आ मिलकर तद। अ और उ और आ मिलकर अब बनता था ना। अब अयादि संधि में चलिए उसे फिर बाद में देख लीजिएगा, है ना। तो पर इसका बनेगा तदो अंत के, और यहाँ पर भी तदु है, यहाँ पर भी तदु है, तो इसका विच्छेद करके तो तद और उ अलग हो जाएगा, है ना। तद उ। अब एजति पहले मंत्र में भी शब्द आया था, इसका क्या अर्थ था? कंपन एजति का क्या अर्थ था? गति देता है, गति देता है। कंपन करना, गति देना। कंपन करना या चलना, चलना या कंपन करना, वह चलता है। ऐसा क्या है? वो मूढ़ों, जो मूर्ख मनुष्य हैं, उनकी दृष्टि में ऐसा, वो ईश्वर को ऐसा मानते हैं कि वह चलता है। तद एजति, वह चलता है, चलायमान है, चलायमान है। मूर्ख मनुष्यों की दृष्टि में वह चलता है, लेकिन वास्तव में वो कैसा है? तन्नई जति, वह नहीं चलता है, वह चलायमान नहीं है। तद्वंत के, वह अर्थ एजति का अर्थ वो गति देता है, चलता है नहीं, गति देता है। गति देता भी है, गति देता भी नहीं है, और गति उसमें है भी नहीं। गतिमान, चलायमान, कंपन करने वाला, ऐसा है इसमें अर्थ। कंपन करने वाला, चलने वाला, यही बताया है। जो स्वामी जी का जो ये पुस्तक है ना, इसमें यही बताया है। कंपमान करने वाला, चलने वाला, ये बताया है। चलायमान, गति देने वाला नहीं बताया है। वैसे अर्थ उसका वही आ जाता है, चलने वाला यानी गति, गति करने वाला या गति देने वाला। वह चलता भी नहीं है और
जो उसका वास्तविक रूप है वह उसमें चलता नहीं है, वह तो सर्वत्र व्याप्त है, उसे चलने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो मूर्ख मनुष्य हैं वो ऐसा मानते हैं कि वह चलता है। यहाँ पर ऐसा अर्थ दिया है, तद तद ओ अंतिके। अंतिके का अर्थ है समीप, पास में। वह ही पास में भी है। पास में किसके है? जो विद्वान लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, उनके वो पास में भी है। लेकिन जो अविद्वान हैं, अज्ञानी हैं, उनसे वो कोसों दूर है। वह उनको करोड़ों जन्मों में भी, करोड़ों वर्षों में भी वो उनको प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को। तो यहाँ पर यही बताया है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वयास्य वाह्यतः। ये संपूर्ण संसार में सर्वस्य, संपूर्ण संसार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो संसार है, जगत है, उसके वह बाहर भी है। और अंतरस्य, अंतः अस्य, यहाँ पर भी विच्छेद करेंगे, तद अंतः अस्य। अंतः यानी भीतर, वह उसके भीतर भी है और बाह्यतः, बाहर भी है। बाहर भी है और भीतर भी है, वही ब्रह्म। तो वह ब्रह्म कैसा है? वह अपने वास्तविक रूप में तो वह चलता नहीं है, चलायमान नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त है। और जो मूर्ख मनुष्य हैं वो उसे ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चलता है, ब्रह्म चलता है, चलायमान है। और वह बिल्कुल विद्वानों के लिए तो बिल्कुल समीप है और मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए दूर है। तद दूरे, वह उनके लिए दूर। दूर किसके लिए है? जो अज्ञानी हैं उनके लिए वह दूर है, और जो विद्वान हैं उनके लिए वह समीप है, पास में है। तो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत का, पूरे जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जगत है, उसके वह अंदर भी है और बाहर भी है। तो यहाँ पर अर्थ ये साफ साफ दिया हुआ है, एजति यानी कंपते चलती, यानी कंपन करता है या चलता है, ये अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। जो स्वामी दयानंद का भाष्य है वही, उसी में से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इसमें यही अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ इसका अन्वय। अब इसका जो भावार्थ हम बनाएंगे, तो इसका भावार्थ बनेगा, हे मनुष्यों, वह परम ब्रह्म मूर्खों की दृष्टि से चलायमान है, किंतु वह वास्तव में चलायमान नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त है। वह चलायमान नहीं है और वो चलाया भी नहीं जा सकता, वो चलाया भी नहीं जाता है। वह अज्ञानता के कारण अधर्मात्मा, अयोगी और अविद्वान लोगों के लिए दूर है। जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके लिए वह दूर है और अप्राप्त है। दूर है का अर्थ तो यही हुआ ना कि वह उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वह उसको जान नहीं सकते। दूरी कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ से कितने दूर है हम उसकी दूरी नाप लें, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान की दूरी है। कौन सी दूरी है? ज्ञान की दूरी है, वो जानते नहीं है उसके बारे में। और जो धर्मात्मा, योगी पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, उनके वह बिल्कुल समीप है। समीप है यानी वो प्राप्त करने योग्य हैं, उनके अंदर प्राप्त करने की योग्यता है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो धर्मात्मा है, वो अष्टांग योग करते हैं। तो वो इस तरह के जो मनुष्य हैं वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस संपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत के वह अंदर भी है और बाहर भी है। तो ये भावार्थ इसका बनता है।
और स्वामी जी ने जिस तरह का लिखा है वह भी मैं आपके समक्ष रख देती हूँ। हे मनुष्यों, वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कंपता जैसा है। स्वामी जी ने ये शब्द प्रयोग किए हैं, कंपता जैसा है। वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता, वह चलायमान नहीं होता है। जो जन उसकी आज्ञा के विरुद्ध हैं। अब यहाँ पर मूर्ख किसको कहा गया है? कि जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। जो जन उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं वे इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते। वे इधर उधर करते रहते, भागते रहते कि इधर है ईश्वर, उधर है ईश्वर, कोई मथुरा जा रहा है, काशी जा रहा है, कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन वह अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर की जो आज्ञा है, जो वेदों में बताया गया है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, आप इस तरीके से मुझे प्राप्त कर सकते हो, उसके विरुद्ध ही जो आचरण करते हैं, ऐसे मनुष्यों से वह कोसों दूर है, बहुत दूर है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते और वो उसको नहीं जानते। और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वे अपनी आत्मा में स्थित, ईश्वर तो हमारी आत्मा के अंदर ही स्थित है, तो वो अपनी आत्मा में स्थित ईश्वर को, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में अभिव्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के सब पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और इसी से सबको डरना चाहिए। ऐसा स्वामी जी ने भावार्थ यहाँ पर लिखा है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न? ठीक है ना? चलिए अब आगे की कक्षा हम व्याकरण की ले लेते हैं। सभी अभ्यास 10 निकालेंगे। इससे पहले हमने अब इस अभ्यास 10 में जो शब्दकोश है, पढ़ के सुनाइए दीपालिका जी, मैं तब तक ये थोड़ा निकालती हूँ। शब्दकोश में पढ़िए। हम्म 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 अच्छा हम्म 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 हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी, अभी तक जो हमने शब्द पढ़े थे, हाँ जी, जो अभी तक हमने शब्द पढ़े थे, ज्यादातर सभी नामवाची थे, सभी नामवाची थे शब्द। सर्वनाम प्रारंभ में सह तौ ते आया था, तम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अभी यहाँ पर सर्वनाम दिए, अभी सर्वनाम में कौन सा बोला आपने? सर्व शब्द आया है, यत शब्द आया है, तत् शब्द आया है ना? तो ये सभी क्या है? सर्वनाम है। एक मिनट, मुझे इसमें जरा भेजना पड़ेगा, इन्होंने जरा डिलीट हो गया इसमें से। एक क्षमा कीजिए, 1 मिनट लगेगी। अभ्यास
उनके ग्रुप पर 4 से 6 सत्संग है, तो मैं 4:45 बजे निकल जाऊंगा। वहां उपस्थिति बस मैं आया हूं, इतना ही, आधा घंटा बैठूंगा। से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की के और संबोधन है, इतना याद रखने का। कर्ता ने, जो करने वाला होता है, स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र। कर्म, जिसके प्रति हम जा रहे हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह कर्म है। कर्ता ने कर्म को कोई साधन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वह करण है, साधन। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, के लिए। आदान देना और अपदान, नीचे आ जाना, अलग हो जाना, पृथक हो जाना अपादान से। और संबंध में का के की, हाँ वो भी सरल। संबंध अभ्यास में संप्रदान आएगा व्याकरण के अंदर। अभी तक हमने तृतीया विभक्ति सीखी है। हाँ जी, तृतीया विभक्ति को हम सीख चुके हैं, करण कारक तृतीया विभक्ति। अभी इस 10वें पाठ अध्याय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक आएगा व्याकरण में। तो पहले हम इसे देखेंगे व्याकरण में। यहाँ पर ख विभाग में दिए है अस दा, 2 धातुएं दी हैं, और धाव और चलना, चल और रुच। तो अस दा धाव चल रुच, ये 5 धातुएं दी हैं नई, इनका प्रयोग करना है। और नमः का अर्थ है नमस्कार, स्वस्ति का अर्थ है आशीर्वाद। अब व्याकरण में देखेंगे, सूचना है सर्व से किम तक सर्ववत रूप चलेंगे। अब इन रूपों को देखने के लिए आपको पेज नंबर मैंने यहाँ लिखा है 76 है शायद, 76 नंबर पर 74 से 76 तक ये सभी रूप दिए हुए हैं। सूचना यत तत एतत और किम के रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं। इनके रूप जो है सर्व, अब हमें सर्व का रूप देखना है। पीछे देख सकते हैं सर्व का रूप। सेवेंटी 74 निकालिए। सर्वः सर्वौ सर्वे, प्रथमा विभक्ति में सर्वः सर्वौ सर्वे, द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वान, सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वम सर्वौ सर्वान। बालक की तरह ही चलेगा, जैसे बालक के रूप चलते हैं, राम के चलते हैं, ऐसे ही है। वो नपुंसक लिंग में चलेगा, तीनों लिंग में चलेंगे। सर्वः सर्वौ सर्वाः, पुल्लिंग में सर्वः सर्वौ सर्वा, और स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वाः, ऐसे चलेंगे। पीछे देखेंगे, निकालेंगे पेज, उसमें देखिए। इसे आप रूप को बाद में देख लीजिएगा, इसमें समय जाएगा। सर्व समान चलेंगे, ठीक है। आएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मालकाः है, यहाँ सर्वे आएगा।
हाँ, मैंने यही बोला था पहले, सर्वः सर्वौ सर्वे, आएगा। सर्वे आएगा, मैंने पहले बोला था, यही सही बोला था मैंने, है ना। तो वो हम देख लेंगे पीछे, सर्व के समान ही ये इनके रूप भी चलेंगे। यह यौ ये, यह यौ ये, यत यानी जो। और ऐसे दूसरा है, तत् के तो चलते हैं, तत्ते तानी, तत् शब्द का पुल्लिंग में सह तौ ते चलता है, और नपुंसक लिंग में तत्ते तानी, और स्त्रीलिंग में सातेता। और एतत् का एषः, एषः, एषौ, एषा, एता, एषः, एतौ, एतः, ऐसे चलेगा। तो हमें पीछे उसमें देखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये पीछे दिया हुआ है, नीचे देखिए, एषः, एतौ, एते, कह, कौ, के, यह, यौ, ये, सह, तौ, ते, ये पुल्लिंग में चलेंगे। बाकी स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अलग तरह से चलेंगे, उन्हें देख लेंगे। अब नंबर 2 में अस धातु के लट, लोट, लंग के रूप स्मरण करो। अब यहाँ पर अस धातु है, तो इसमें लट लकार में क्या बनते हैं? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्म। और लोट लकार में क्या बनेंगे? लोट लकार में बनेंगे अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्तः, स्त, असानी, असाव, असाम। और लंग लकार में बनेंगे आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ऐसे ये बनेंगे अस धातु के रूप। तो ये पीछे सभी लिखे हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और ये भविष्य काल में इसके रूप चलते हैं, भविष्यति करके। अस के रूप भविष्य काल, लिट लकार में बनते हैं भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, लिट लकार में। अब तीसरा है दा। दा धातु है, इसके ये जुहोत्यादि गण की धातु है। अस धातु है अदादि गण की, और दा धातु है जुहोत्यादि गण की। हमने पहले गणों के बारे में भी पोस्ट लिखी थी, भेजी थी। अदादि गण, भुआदि गण, जुहोत्यादि गण, रुदादि गण, इस तरह से 10 गण हैं। तो ये जुहोत्यादि गण की है, तो इसके कुछ अलग तरह से रूप चलते हैं। लट लकार में चलेंगे ददाति, दत्तः, ददति। जैसे भू धातु के या पठ के चलते हैं ना, पठती, पठता, ऐसा नहीं चलेंगे, इनका अलग प्रकार से चलेंगे। ददाति, दत्तः, ददति, ददसि, ददासि, दत्थ, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। और लंग लकार में चलेंगे अददात, अदत्ता, है। ये पेज नंबर है, पेज नंबर मैंने लिखा तो था 74 से ये सभी सूत्र हैं, सभी रूप हैं, 74 से आगे। हाँ, आगे आगे जाना पड़ेगा, और आगे चाहिए। 95 पर है, 95, 95 पर है, 95 पर देखिए।
ये तो सभी मिल जाएंगे, आप बाद में देख लीजिएगा, है ना। हाँ, और यहाँ पर ये जो ये देने के लिए एक तो दा धातु प्रयोग करते हैं, ददाती, और दूसरा यच्छ, दा से यच्छ भी कर लेते हैं। तो ये इसके रूप पठती की तरह चलेंगे, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छत। तो जिनको ये थोड़ा कठिन लगते हैं दा धातु के, तो ददाती की तरह, तो हम ये यच्छ करके हम प्रयोग कर लेते हैं, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। इसका प्रयोग कर लेते हैं। जिनको ये कठिन लगता है वो यच्छ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरी एक और धातु यहाँ पर बताई है, रुच। रुच धातु है, उसका प्रथम पुरुष में बनता है, ये है आत्मनेपदी। ये रुच धातु है ना, रुच धातु भी आई है ना इसमें एक, ये रही रुच यानी अच्छा लगना। तो ये आत्मनेपदी है। ये सभी पहली वाली कौन सी थी, परस्मैपदी। अब ये आत्मनेपदी है, तो इसका रूप चलेगा रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहै, रोचामहै। अब इसका रुच का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में होगा, इसलिए यहाँ पर रुच धातु को बताया गया है। अब इससे आगे हम देखेंगे नियम नंबर 20। 19 नियम पहले हो चुके हैं, तृतीय विभक्तिकरण कारक के नियम पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये नियम नंबर 20 बताया है व्याकरण में, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। विशेष्य और विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता कहता है, और जो विशेष उसे कहेंगे जिसकी विशेषता की जा रही है। जिसकी विशेषता की जा रही है, जिसके गुण बताए जा रहे हैं वो विशेष है, और जो गुण है वो विशेषण है। तो जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे राम सुंदर है, या सुंदर राम को, या सुंदर राम ने, ऐसा प्रयोग करेंगे, तो जो विभक्ति, जो वचन और जो लिंग, जो लिंग, विभक्ति, वचन विशेष्य का होगा, वही हमको विशेषण में लगाना होगा। जैसे सुंदर पुरुष को, सुंदर राम को, तो राम को में कौन सी विभक्ति आ रही है, द्वितीय विभक्ति आ रही है, क्या आएगा, रामम। ठीक है। अब सुंदर, सुंदर है तो सुंदर को भी हम बनाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी, सुंदरम, रामम, सुंदरम रामम। अब राम एक वचन का है, इसलिए सुंदर में भी हमने एक वचन लगाया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, सुंदरम। तो ये हमें विभक्ति, वचन और लिंग तीनों एक ही होने चाहिए, चाहे वो सर्वनाम हो या हम बोलते हैं वह राम है, सह रामः अस्ति। तो जो राम है वो क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सह भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, और लिंग भी उसकी पुल्लिंग है, राम भी पुल्लिंग है और सह भी पुल्लिंग है। तो जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेष का होगा, वही विशेषण का और सर्वनाम का होगा। ये नियम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब हम वाक्य बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यह
यत ये भी विशेषण है, तत् ये भी विशेष सर्वनाम है, यत सर्वनाम है, तत् सर्वनाम है, सर्व सर्वनाम है। तो इनके साथ जब हम किसी विशेष्य का प्रयोग करेंगे, सभी मनुष्य को, सब मनुष्यों को, तो क्या लगाएंगे हम? सर्वे नहीं, सर्वम सर्वे सर्वान। क्या हुआ? सभी मनुष्य के लिए विभक्ति कौन सी है? विभक्ति कौन सी आ रही है? को में द्वितीया। वचन कौन सा आ रहा है? बहुवचन। लिंग कौन सी है? पुल्लिंग। तो हमें ये तीनों चीजें देखनी है। तो सभी मनुष्यों को, तो यहाँ पे हमें पुल्लिंग वाला सर्व का रूप लेना पड़ेगा, तो सर्वान आ जाएगा। सर्वान, मनुष्यान, जनान या मनुष्यान या जनान, ठीक है ना? इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा। ये नियम है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, सह बालकः, तम बालकम, तेन बालकेन, कः मनुष्यः, यह मनुष्यः, एषः मनुष्यः। एष यानी यह, सह यानी वह। दूर वाले को सह बोलेंगे और पास वाले को एषः। यह एषः बालकः, यह बालक। तस्य नरस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है दोनों में। तस्य नरस्य, उस मनुष्य का। तस्मिन वृक्षे, यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग हुआ है दोनों में। तस्मिन और वृक्ष का वृक्षे, जैसे बालक का होता है बालके, रामे, और ऐसे ही ये तस्मिन है तत्शब्द का, पुल्लिंग का। ठीक है। अब नियम नंबर 21 है, संप्रदान कारक दान देना आदि में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा। अब यहाँ पर यच्छति भी प्रयोग कर सकते हैं और ददाति भी प्रयोग कर सकते हैं। यच्छ का रूप आराम से याद हो जाता है, क्योंकि हमें पहले से बहुत सारे इस तरह के रूप सीखे हुए हैं। पठती, पठता, पठंती, पठसी। तो इसी तरह से यच्छ का चलेगा। तो देने का क्रिया की बात आए तो वहां पर हम यच्छ का भी प्रयोग कर सकते हैं या ददाती वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। यच्छ माने भी देना है और दा माने भी देना है। ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में क्या चिन्ह था? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या था? के लिए। तो जब के लिए आता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति में कैसे बनता है? पुल्लिंग में रूप राम का रामाय, ब्राह्मणाय, श्यामाय, वृक्षाय, बालकाय, बालक के लिए, राम के लिए। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होगा। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक का नियम है ये। बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक के लिए पुस्तक देता है। अब ये आगे का दो ये ना अच्छे से सीखना होगा। अभी दो नियम ना अगली कक्षा में लेंगे, समय भी पूरा हो रहा है। या कल ये नमः स्वस्ति, ये भी चतुर्थी विभक्ति में। अगर नमः और स्वस्ति पद आता है तो वहां भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। जैसे गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार हो। जनकाय नमः, पिता के लिए नमस्कार हो। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो।
शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो। तो यहाँ पर भी अगर ये शब्द आते हैं नमः, स्वस्ति और भी है स्वधा, ये शब्द जो आएंगे तो ये उपपद विभक्ति कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और ये नियम नंबर 23 में रुच, अब यहाँ पर ये धातु है। जैसे द्वितीय विभक्ति में हमने सीखा था हिलन चलन करने वाली जो धातुएं होती हैं उनमें द्वितीय का प्रयोग होता है ना। तो इसी तरह से ये जो रुच धातु है, रुच यानी अच्छा लगना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगने वाली क्रिया है उसके साथ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, इसमें कौन कौन से नियम आ गए? एक तो संप्रदान कारक में चतुर्थी का प्रयोग होता है, वो तो नियम के अनुसार है चतुर्थी विभक्ति। और ये तीन जो नियम हैं दूसरे, ये एक तो दा धातु, देने के, देने वाली जो धातु होती है, देना है, किसी के लिए कुछ देना है, देना है, ब्राह्मण के लिए धन देना है, भिक्षा देनी है, और किसी के लिए कपड़े देने हैं, पुस्तक देनी है, देने वाली जो धातु का प्रयोग होगा तो वहां भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। और नमः और स्वस्ति शब्द होंगे तो वहां भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। और रुच धातु होगी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। कल हमारे आचार्य शैलेंद्र जी का संस्कार विधि पर आगे प्रवचन चलेगा। और गुरुवार को अपने स्वामी विवेकानंद परिव्राजक उनका प्रवचन रहेगा। शुक्रवार को नहीं, लेकिन गुरुवार को रखेंगे हम। पहले मैंने शुक्रवार लिखा था, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि गुरुवार को ही रखते हैं। तो बुध, गुरु और शुक्र और शनि तो इस प्रकार से निश्चित है। जी जी।